नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जयतु शासनम् हिन्दसद्वन्द्याणं त्रिभुवनेदमधुरविशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिदभवाणम् अभिवन्द्योन शिरसा अपुनर्भवकारणं महावीरं ते सिम्पयत्भङ्गं मग्गं मोक्षस्य वोचामि। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह परमागम है। इसका दूसरा अधिकार चल रहा है जिसमें 9 पदार्थों का वर्णन किया गया है। 9 पदार्थों के वर्णन में हम जीव और अजीव इन 2 मूल पदार्थों पर चर्चा कर चुके। फिर उनके जो पर्याय रूप विशेष हैं, ऐसे 7 पदार्थ और हैं जिनमें से भी हम पुण्य पाप पदार्थ पर चर्चा कर चुके हैं। अब कल हमने आश्रव पदार्थ की चर्चा की थी। आश्रव पदार्थ का व्याख्यान 2 तरह से किया गया है। उसके 2 भेद होते हैं, पुण्याश्रव पापाश्रव। तो कल हमने पुण्याश्रव की चर्चा की थी। पुण्याश्रव क्या है? पुण्याश्रव 3 रूप में होता है मुख्यतया। एक तो प्रशस्त राग रूप, और दूसरा अनुकंपा रूप, और तीसरा चित्त की अकलुषता रूप, कलुषता का अभाव, जिसको पहले चित्त की प्रसन्नता भी कहा था। तो चित्त में, मन में कलुषता नहीं होना, क्रोधाधिक विकारी परिणाम नहीं होना, वह चित्त की अकलुषता है। इसकी इसमें से हमने 2 की चर्चा की है। तीसरे भेद की चर्चा आज करेंगे। प्रशस्त राग में बताया गया है कि जो अरहंत आदि पंच परमेष्टि के प्रति भक्ति के का अनुराग है, उनके प्रति भक्ति है, उनके अनुरूप प्रवर्तन करने की भावना है, उनका उपदेश सुनना, उनका अनुगमन करना, उन जैसा बनने की भावना करना, इस तरह के जो परिणाम हैं वह सब शुभ भाव हैं, प्रशस्त राग है। और गुरुओं का अनुसरण करना, गुरुओं की आज्ञा का पालन करना, उनके अनुरूप प्रवर्तन करना, यह सब भी गुरुओं का अनुगमन है और यह प्रशस्त राग है। और धर्म में चेष्टा करना, जो धर्म के अनुष्ठान है, पूजन है, विधान है, तीर्थ वंदना आदि है, दया दान आदि जो अनुष्ठान है, पंच कल्याण। अब इतने सारे भेद किए जा सकते हैं। मतलब
इस कार्य को शुभ, अपने परिणामों को अशुभ से बचाने के लिए जो शुभ अनुष्ठान किए जाते हैं, वो सभी रूप परिणाम जो है वह प्रशस्त राग है। परिणाम जब होते हैं तो क्रिया भी होती है, इसलिए क्रिया परिणाम सहित है यहाँ पर। अब इसी तरह की चेष्टाएं कदाचित अज्ञानी को भी देखी जा सकती हैं, तो आचार्य ने टीका में इसका भेद किया कि अज्ञानी को और ज्ञानी को दोनों को प्रशस्त राग होता है। अज्ञानी तो प्रशस्त राग करता है और ज्ञानी के प्रशस्त राग होता है। अज्ञानी प्रशस्त राग में, शुभ राग में ही धर्म मानता है, उनमें कर्तापना भी मानता है और उनको करता है। और ज्ञानी अशुभ से बचने के लिए वह शुभ रूप प्रवर्तन करता है, उनको उपादेय नहीं मानता, उनको धर्म नहीं मानता। और उन शुभ भावों की दशा में भी शुभ भाव में उपादेय बुद्धि नहीं है, बल्कि मोक्ष मार्ग में और मोक्ष में उपादेय बुद्धि है, मोक्ष के लिए प्रयत्न है। वो शुभ भाव किस जाति के हैं कि जिसमें मोक्ष की भावना है, और अज्ञानी के निदान बंध है, निदान सहित है। उसे ऐसा उसका ऐसा अभिप्राय है कि ये शुभ भाव करेंगे तो पुण्य का बंध होगा, और पुण्य का उदय आएगा तो मुझे विषय सामग्रियां मिलेंगी, पंचेंद्रिय के भोग मिलेंगे, बाह्य अनुकूलता मिलेंगी, बाह्य यश मिलेगा इत्यादि, बाह्य सब चीजें मिलेंगी मुझे। ये सब अभिप्राय पूर्वक वो कार्य करता है अज्ञानी। तो यही ज्ञानी और अज्ञानी के प्रशस्त राग में अंतर बताया गया है, जो कि बहुत गहरा है और समझने लायक है। जो अज्ञानी है वह ये बाहर से क्रियाएं एक सी करता हुआ देखा जा सकता है ज्ञानी के जैसी, लेकिन उनके अभिप्राय में अंतर है। देखिए, क्रिया एक सी हो सकती है, परिणाम भी एक से हो सकते हैं सामान्य तौर पर। उसमें गहराई में नहीं जाना है कि वो अनंतानुबंधी की मंद कसाय है कि अप्रत्यख्यान वर्ण की मंद कसाय है, वो नहीं। अभी तो मंद कसाय है इतना देखेंगे, ठीक है, विशुद्ध परिणाम है। लेकिन अभिप्राय में अंतर है। अभिप्राय में अज्ञानी के मिथ्याभिप्राय है और ज्ञानी के सम्यक अभिप्राय है, बस इतना ही अंतर है। जैसे कि बिल्ली जब चूहे को उठाती है अपने मुंह से तो किस अभिप्राय से उठाती है, और अपने बच्चों को उठाती है तो किस अभिप्राय से उठाती है। बस जो वहां अंतर है वो ही यहाँ ज्ञानी और अज्ञानी के अभिप्राय में अंतर है। क्रियाएं और परिणाम कदाचित एक से दिखें तो भी अभिप्राय में इस तरह का अंतर होता है। ऐसी चर्चा यहाँ पर प्रशस्त राग के संबंध में 136वीं गाथा में की। फिर 137वीं गाथा में अनुकंपा की चर्चा की थी। अनुकंपा क्या है? अनुकंपा जानना, अनुकंपा क्या है? हम्म 37 में क्या अनुकंपा? अनुकंपा मतलब आपने समझा क्या है बताओ? दुखी जीवों को देखकर उन पर दया आना। क्या बात, यही तो जानना था मुझे। बहुत अच्छा, बढ़िया। ये समझने की बात है, बाकी तो विस्तार तो बहुत हो सकता है। इतना ही समझना है कि हमने किसी दुखी जीव को देखा तो उसके प्रति करुणा का भाव आया, ऐसा भाव आया कि इन जीवों के दुख कैसे दूर हों, तो यह भाव अनुकंपा है। मतलब उसके दुख को हमने महसूस किया कि कैसा दुख हो रहा है उस जीव को, क्योंकि हम भी तो ऐसे परिणामों में दुखी हुए हैं ना, तो हमें पता है कि वो जीव कैसे दुखी हो रहा होगा। फिर उसके दुख को समझ के और उसका दुख कैसे दूर हो, ये भावना होना, ठीक है, ये अनुकंपा है।
भूखा है, प्यासा है, या अन्य और किसी भी तरह से दुखी है, तो उसके प्रति जो हमारे हृदय में करुणा और दया का परिणाम उत्पन्न होता है वह अनुकंपा है। अब इसमें भी ज्ञानी और अज्ञानी के अभिप्राय में अंतर होता है। देखो, जैसे मान लो कोई कोई प्राणी को मारा जा रहा है और ज्ञानी और अज्ञानी दोनों उसको देख रहे हैं, तो बाहर से कदाचित एक सी प्रवृत्ति देखी जा सकती है ना। ओहो, क्या हो रहा है, मतलब कितनी तकलीफ हो रही होगी उसको, इस संसार दशा में कैसा दुखी हो रहा है ये, है ना। तो लेकिन दोनों के अभिप्राय में क्या अंतर होगा कि अज्ञानी मानता है कि इसे कोई मार सकता है, बचा सकता है, मैं इसके दुख दूर कर सकता हूं, ठीक है। और वो अज्ञानी ये मानता है कि ये प्यास से दुखी है, ये भूख से दुखी है, तो इसे पानी दे दो, इसे भोजन दे दो तो ये सुखी हो जाएगा, ऐसा मानता अज्ञानी। लेकिन ज्ञानी ये मानता है कि यह जीव अनादिकाल से अपने मोह से दुखी है और इसका मोह दूर होगा तो ही ये सुखी हो सकता है। दोनों के अभिप्राय में इस तरह अंतर है। और ज्ञानी जो है वह यह नहीं मानता कि मैं किसी को मार सकता हूं या बचा सकता हूं, मैं किसी का कल्याण कर सकता हूं, किसी के दुख दूर कर सकता हूं, ऐसा मानता नहीं है। लेकिन दुख दूर करने के भाव जरूर करता है, दुख दूर हो जाए ऐसी भावना जरूर होती है उसके अंदर। इसीलिए तो ये स्वभाव है। ये भावना भी ना हो और वीतराग भाव रूप परिणमन हो जाए तो वो प्रशस्त राग थोड़ी कहलाएगा, वीतराग भाव कहलाएगा, है ना। तो उसके मन में भी इस तरह का परिणाम आता है कि ये जीव कैसे दुखों से मुक्त हो और सुखी हो। ये जीव इस संसार में भूख प्यास आदि इत्यादि कारणों से अनादिकाल से दुखी हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है कि कोई भोजन मिलने से सुखी हो जाएंगे और पानी मिलने से सुखी हो जाएंगे, ये कोई तरीका सही नहीं है। सुखी तो मोह दूर होने से ही होंगे, है ना। इस तरह वो सम्यक ज्ञानी है ना, तो सम्यक बात को जानता है और वैसा ही मानता है, और उसके हृदय में दूसरे जीवों के प्रति जो करुणा का भाव आया है उसके लिए वह उपाय भी करता है, यथा योग्य भूमिका के अनुरूप उपाय भी करता है, ठीक है ना। लेकिन वह कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक या उसमें सुख बुद्धि पूर्वक नहीं करता है, ठीक है ना। ऐसे अभिप्राय में अंतर होता है। इस तरह से ज्ञानी और अज्ञानी के अभिप्राय में क्या अंतर होता है, ये बात यहां पर बताई प्रशस्त राग और अनुकंपा के संबंध में। तो हमें जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो बहुत भूखा है, प्यासा है, बहुत तकलीफ में है, तो हमें कैसे परिणाम आने चाहिए कि इसके कर्म का उदय है, मरने दो इसे, ये तो अपने कर्मों का फल भोग रहा है, ऐसा सोचना चाहिए। तो ये तो क्रूर परिणाम हो गया, ये अनुकंपा थोड़ी हुई, ये अनुकंपा नहीं हुई, ये करुणा कहाँ आई, दया नहीं आई, निर्दय हो गया वो। तो ज्ञानी भी दया से भीग जाता है, ओहो ये जीव कैसे दुखी हो रहा है, और ये सोचता है कि मुझे भोजन मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अब मानो सिद्ध भोजन खोजते, देखा योगसार में सिद्ध भोजन खोज रहे हो, ये तो सिद्ध है, बना बना भगवान है, भूला हुआ भगवान है, ये जीव तो अपने आत्मा को पहचान ले तो सुखी हो जाए, ऐसी भावना आती है। और फिर यथा योग्य उसके दुख बाह्य जो तकलीफें हैं उसको दूर करने का भी प्रयत्न करता है। हमारे यहाँ स्थितिकरण अंग भी होता है ना। जैसे वो ज्ञानी होता सामने वाला, मतलब व्रती होता, तो उसको कैसे स्थितिकरण करते, ठीक है ना। और वो तो साधारण जीव है, अज्ञानी जीव है, तो भी उसके दुख दूर करने के लिए वह प्रयत्न करता है ज्ञानी, और उसको कैसे वास्तविक दुख दूर हो, वास्तव में वो मोह कैसे दूर हो जाए, उसके लिए भी वह प्रयत्न करता है। यथा योग उपदेश आदि के माध्यम से
मतलब जो उसकी आवश्यकता है वो पूर्ति करते हुए उपदेश आदि के माध्यम से भी वह दुख दूर करने का प्रयत्न करता है। ठीक है ना। जैसे एक प्रसंग आता है हरिवंश पुराण में, जब श्री कृष्ण जी द्वारिका जलने के बाद एक दंडक वन में पहुंचे, बहुत भयानक वन था, वहां पहुंचे तो उनको बहुत तेज प्यास लगी। तो उन्होंने कहा भैया बहुत तेज प्यास लग रही है। तो बलदेव भैया बोले कि तुम यहाँ विश्राम करो पेड़ के नीचे, है ना, मैं तुम्हारे लिए जल लेके आता हूं। जब तक मैं जल लेके आऊं तुम पंच परमेष्टि के स्मरण रूपी जल का पान करना। क्या क्या कहा? पंच परमेष्टि के स्मरण रूपी जल का पान करना, ऐसा उपदेश देते हुए वो उनको पानी लेने के लिए चले गए। तो यहाँ पर अब ऐसा नहीं कह रहा हूं उनमें कोई ज्ञानी अज्ञान, दोनों ज्ञानी थे, लेकिन कोई बाह्य दुख दूर करने के लिए, प्यास की पीड़ा थी ना, भले वो ज्ञानी थे लेकिन प्यास की पीड़ा से दुखी थे, तो दूसरा जो ज्ञानी था वो उसकी दुख दूर करने के लिए उपदेश भी देता है, लेकिन बाह्य जो आवश्यकताएं हैं वो यथा योग्य पूरी करने का प्रयत्न भी करता है। ठीक है ना। ऐसी ऐसी करुणा होती है जीवों के प्रति। और यहाँ पर जयसेन आचार्य की टीका में आया कि ज्ञानी जीव के तो निचली भूमिका में संसार समुद्र में डूबते जगत जनों को देखकर किंचित खेद रूप अनुकंपा होती है, उससे ज्ञानी अपने संवेग तथा वैराग का पोषण करते हैं। उन्हें वैराग की पुष्टि होती है। संवेग मतलब धर्म में और अधिक उत्साह आता है कि अरे ये जीव धर्म के अभाव में ही ऐसा दुखी हो रहा है ना, मैं जो धर्म के मार्ग में चल रहा हूं और उत्साह पूर्वक चलूं, ऐसी भावना आती है। और संसार शरीर भोगों से वैराग का परिणाम आता है, वैराग पुष्ट होता है, संवेग और वैराग की पुष्टि होती है इन प्रसंगों से। तो इस तरह से यहाँ अनुकंपा की भी चर्चा की। अब तीसरा बिंदु है पुण्याश्रव के लिए चित्त की कलुषता का अभाव। तो चित्त की कलुषता कैसी होती है, चित्त किस तरह कलुषित होता है, मलिन होता है, मैला होता है, किन परिणामों से होता है, वह यहाँ पर बता रहे हैं। और उन परिणामों को दूर करने से या दूर हो जाने से उन परिणामों के चित्त अकलुषित हो जाता है, चित्त की कलुषता का अभाव हो जाता है, ये बात यहाँ बताएंगे। तो वह भी प्रशस्त परिणाम है, वह भी शुभ राग है। ठीक है, ये पुण्याश्रव, उससे पुण्य का आश्रव होता है, तो ये पुण्याश्रव का स्वरूप चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए 138वीं गाथा की ओर चलते हैं। 138वीं गाथा। क्रोधो व जदा माणो, क्रोधो व जदा माणो, माया लोभोय चित्तमासेज, माणो माया नहीं, माया लोभो व चित्तमासेज, जीवस्य कुणदिखोऽहम्, जीवस्य कुणदिखोऽहम्, कलुषोत्य तम बुधा बेंती, कलुषोत्य तम बुधा बेंती। क्या अर्थ हुआ? क्रोधो, क्रोधो का अर्थ क्या होगा? क्रोधो व जदा माणो, माया लोभो, क्या अर्थ हुआ? बताएगी जानने। क्रोध मान माया लोभ। क्रोध मान माया लोभ, ये चारों करते हैं मन को क्या क्या करते हैं? मन को मन में क्षोभ। तो देखिए, क्रोधो क्रोध व मतलब और, या अथवा जदा मतलब यदा जब, मानो मान उत्पन्न होता है,
जब क्रोध उत्पन्न होता है, जब मान उत्पन्न होता है, माया का परिणाम उत्पन्न होता है, लोभ का भाव उत्पन्न होता है, वह चित्तम आसेज्य, चित्त को ये, चित्त में ये ये सभी परिणाम चित्त में उत्पन्न होते हैं, ये चित्त इनके आश्रित होता है, या चित्त में ये उत्पन्न होते हैं। जीवस्य कुणदि खोहम, तो जीव के खोहम कुणदि, जीव के कौन सा परिणाम उत्पन्न होता है? खोह, खोह का मतलब है क्षोभ, क्षोभ उत्पन्न होता है। क्रोध मान माया लोभ के परिणाम अंदर उत्पन्न हुए तो क्या उत्पन्न होता है? क्षोभ कहते हैं उसको। ठीक है। मोह और क्षोभ से रहित परिणाम को चारित्र कहते हैं। प्रवचन सार जी में आया ना, तो मोह और क्षोभ, मोह का अर्थ किया मिथ्यात्व और क्षोभ का अर्थ किया राग द्वेष। तो ये जो क्रोध मान माया लोभ हैं, इनमें क्रोध और मान ये द्वेष रूप कसाए हैं, माया और लोभ राग रूप कसाए हैं। तो बात तो वही है। तो अंदर में जब राग द्वेष उत्पन्न होंगे तो उस जीव का परिणाम कैसा कहलाएगा? क्षोभ युक्त कहलाएगा। ठीक है। तो उस क्षोभ परिणाम से मन में जो क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न हो रहे हैं, उससे क्या होता है? कलुषोत्तीय तम बुधा बेंती, कि कलुषोत्ती, कालुष्य इति, इस प्रकार वह कालुष्य को प्राप्त होता है, मतलब मन मलिन हो जाता है, कलुषता उत्पन्न हो जाती है उसके। और ऐसा किसने कहा है? तम बुधा बेंती, कि उसको बुधा अर्थात ज्ञानियों ने, ज्ञानी ने बेंती कहा है। क्या कहा है? कि कलुषता कही है, उस क्षोभ के परिणाम को कलुषता कहा है। ठीक है। क्रोधो वजदा माणो माया लोभो वचित्त मासेज, जीवस्य कुणदि खोहम कलुषोत्तीय तम बुधा बेंती। देखिए क्या कहा यहाँ 138वीं गाथा, 138वीं, ये कौन सी निकाल ली थी? 138वीं गाथा है ना ये, इसकी देखिए टीका। पहले अन्व्यार्थ। जब क्रोध मान माया अथवा लोभ चित्त का आश्रय पाकर, अथवा क्यों लगाया? क्रोध मान माया और लोभ क्या देते? कि क्रोध मान माया अथवा लोभ, क्योंकि चार में से एक समय में एक ही परिणाम होगा, या तो क्रोध होगा या मान होगा या माया होगी या लोभ होगा। तो अथवा का मतलब या। ठीक है। इन चार में से किसी एक के होने से एक चित्त का आश्रय पाकर, ये इनमें से चार में से कोई भी एक चित्त का आश्रय पाकर, मतलब मन में उत्पन्न होकर जीव को क्षोभ करते हैं, जीव के परिणामों को क्षुब्ध कर देते हैं, तब उसे ज्ञानी कलुषता कहते हैं। कि उसको कलुषता अर्थात मलिनता, मैलापन, गंदगी, ये मन गंदा हो गया, मन अपवित्र हो गया। आपको अपने वो दिनचर्या पाठ पढ़ा होगा ना, दिनचर्या पाठ में आया है आत्मा का मन राग द्वेष से मलिन होता है ना। शरीर की शुद्धि के लिए तो उपाय बताए कि शरीर तो मैल आदि से अपवित्र हो जाता है, तो जल आदि से हम उसको साफ कर लेते हैं। लेकिन मन जो अशुद्ध हुआ उसको कैसे शुद्ध करेंगे? तो मन अशुद्ध होता है राग द्वेष आदि विकारों से, तो उसको शुद्ध करने के लिए आत्मा परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। ध्यान ही स्नान है, ऐसा कहा गया है। तो ध्यान के माध्यम से, आत्म ध्यान, आत्मा परमात्मा के ध्यान से मन शुद्ध हो जाता है। ये मन का स्नान हो गया, आत्मा का स्नान हो गया। ठीक है। अब देखिए टीका, यह चित्त की कलुषता के स्वरूप का कथन है।
ये यहाँ उसकी टीका है 138वीं गाथा की। ये निधि जी। भैया आज पढ़ना नहीं, आज सुनूंगी मैं सिर्फ। अच्छा, बहुत अच्छा। तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे। पढ़ो नित्या। यह चित्त की कलुषता के का कथन है। क्रोध, मान, माया और लोभ के उदय से चित्त का क्षोभ सो कलुषता है। उन्हीं के अर्थात क्रोध आदि के ही मंद उदय से चित्त की प्रसन्नता सो अलकुष्टा है। अकलुषता। वह अकलुषता अकलुषता है। वह अकलुषता कदाचित कषाय का विशेष प्रकार क्षयोक्षम होने पर अज्ञानी को होती है। कषाय के उदय का अनुसरण करने वाली परिणति में से उपयोगों को असमग्र रूप से विमुख किया हो तब अर्थात कषाय के उदय का अनुसरण करने वाले परिणाम में से उपयोग को पूर्ण विमुख न किया हो तब मध्यम भूमिकाओं में मध्यम गुण स्थानों में कदाचित ज्ञानी को होती है। बहुत अच्छा। देखो क्या बताया। क्रोध, मान, माया और लोभ के तीव्र उदय से, क्या कहा, तीव्र उदय से। जब तीव्र उदय की बात की है तो यहाँ पर क्रोध, मान, माया, लोभ का क्या अर्थ हो गया। ये कर्म की प्रकृतियां हैं, मोहिनी कर्म की प्रकृतियां कहलाएंगी ये, ठीक है ना। मोहिनी कर्म की प्रकृतियों में से क्रोध, मान, माया, लोभ प्रकृति भी होती है और उसके उदय से क्रोध, मान, माया, लोभ ये विकारी परिणाम उत्पन्न होते हैं जीव को, है ना। और जीव को ये परिणाम उत्पन्न हुए, इनको ही मोह, इनको ही राग द्वेष कहते हैं, ठीक है। तो ये परिणाम उत्पन्न हुए तो मन में क्षोभ उत्पन्न होता है, उसको क्षोभ कहते हैं कि मन में क्रोध, मान, माया, लोभ उत्पन्न हुआ मतलब क्षोभ उत्पन्न हो गया, और क्षोभ उत्पन्न हुआ तो उसको ही कलुषता कहते हैं। कलुषता हो गई मतलब मलिन हो गया मन, है ना। हमारा चित्त, हमारा मन, हमारे परिणाम मैले हो गए, मलिन हो गए हैं, ठीक है। तो क्रोध, मान, माया और लोभ के तीव्र उदय से चित्त का क्षोभ सो कलुषता है। ये कलुषता की परिभाषा हो गई, कलुषता का लक्षण हो गया, स्वरूप हो गया। अब कह रहे हैं आचार्य कि उन्हीं के अर्थात क्रोध, मान, माया, लोभ के तीव्र उदय से चित्त का क्षोभ रूप जो कलुषता है उस ये क्रोध, मान, माया, लोभ से, उन्हीं के अर्थात क्रोधादि के ही मंद उदय से, देखो तीव्र उदय से तो मन में क्षोभ उत्पन्न होता है, उसको कलुषता कहते हैं, और उन्हीं का मंद उदय होता है तब चित्त की प्रसन्नता। जब कर्म का मंद उदय हो रहा है तो परिणाम भी मंद होगा, कसाएं भी मंद होंगी, और मंद कसाएं होंगी तो चित्त में प्रसन्नता होगी, है ना। चित्त में प्रसन्नता होगी तो उसको कहते हैं अकलुषता, मतलब कलुषता का अभाव, ठीक है ना, मलिनता का अभाव। अभी यहाँ पर उसको अकलुष कह रहे हैं, ठीक है। वस्तुतः तो वीतराग परिणाम ही अकलुष है, लेकिन यहाँ पर जिसको कलुषता कहा है उसका अभाव कहा, इसलिए उसको अकलुषता कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को किस रूप में पाई जाती है ये। वह अकलुषता मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ की मंदता कदाचित कसाय का विशिष्ट अर्थात खास प्रकार का क्षयोपशम होने पर अज्ञानी को होती है, कदाचित अज्ञानी को भी हो जाए। ये क्रोध, मान, माया, लोभ का मंद उदय है, बड़ा ही शांत परिणामी है,
क्रोध भी नहीं उत्पन्न हो रहा, मान भी नहीं हो रहा, माया भी नहीं हो रही, लोभ भी नहीं हो रहा, मतलब नहीं हो रहा का मतलब मंद हो रहा है और बाहर से स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम दुनिया कहेगी कितना निर्लोभी व्यक्ति है, कितना सरल व्यक्ति है, कितना क्षमाशील व्यक्ति है इत्यादि कहा जाता है उसको। ठीक है, कितना निष्कपट है ये, ऐसा कहते हैं उसको। तो ये मंद कसाय है। तो ये मंद कसाय रूप परिणाम इस तरह अज्ञानी को भी हो जाता है। ठीक है, कसाय के उदय का अनुसरण करने वाली परिणति में से उपयोग को असमग्र रूप से विमुख किया हो तब, अर्थात कसाय के उदय का अनुसरण करने वाले परिणमन में से उपयोग को पूर्ण विमुख न किया हो तब मध्यम भूमिकाओं में, मध्यम गुण स्थानों में कदाचित ज्ञानी को भी होती है। क्या कह रहे हैं आचार्य कि कसाय का अनुसरण करने वाली परिणति में से उपयोग को असमग्र रूप से विमुख किया हो, मतलब अर्थात समग्र का अर्थ क्या होता है? संपूर्णतया, पूरी तरह से, और असमग्र का अर्थ क्या हुआ कि पूरी तरह से नहीं, अर्थात पूरी तरह से कसायों से विमुख नहीं हुआ वो जीव। कुछ तो कसाय परिणाम आ रहा है, लेकिन वो तीव्र रूप नहीं आ रहा है, मंद रूप आ रहा है। आ तो रहा है ना, तो क्योंकि पूरी कसाय का अभाव नहीं हुआ, पूरी तरह से कसायों से विमुख नहीं हुआ है, इसलिए कुछ तो परिणाम आता है भूमिका के अनुसार, है ना। चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी वाला क्रोध मान माया लोभ आदि विकार नहीं है, लेकिन अप्रत्यख्यान वर्ण संबंधी है। पांचवें गुण स्थान में अप्रत्यख्यान वर्ण वाला नहीं है, तो प्रत्यख्यान वर्ण वाला है। छठवें गुण स्थान में, सातवें गुण स्थान में, छठवें से 10वें तक ये प्रत्यख्यान वाला भी नहीं है, लेकिन संज्वलन वाला तो है, और ऊपर ऊपर मंद 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 होता जा रहा है संज्वलन भी। और 10वें गुण स्थान में तो अत्यंत हीन हो गई है, लेकिन है तो जितना भी विकार है वो कसाय के कारण से है ना। तो यहाँ कहते हैं कि कसाय के उदय का अनुसरण करने वाले परिणमन में से उपयोग को पूर्ण विमुख नहीं किया हो तब, पूरी तरह से कसाय से मुक्त नहीं हुआ है तब, मध्यम भूमिकाओं में अर्थात मध्यम गुण स्थानों में कदाचित ज्ञानी को भी होती है। इस तरह की कलुषता ज्ञानी को भी होती है। जैसे छठवें गुण स्थानवर्ती मुनराज हैं, तो उनको संज्वलन कसाय का तीव्र उदय होता है, तो उनको महाव्रत आदि के शुभ विकल्प आते हैं, है ना। तो ये शुभ परिणाम होता है उनके। जैसे कि एक समयसार जी का तीसरा कलश है, उसका पद्यानुवाद है, यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य रूप हूं, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से, परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी, समयसार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। इस तरह आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने ये भाव लिखे हैं। तो वहां कहने का तात्पर्य कि उनके अभी संज्वलन कसाय बची है, तो उसका तीव्र उदय है, तो उससे चित्त कलुषित हो रहा है ना। वो किस तरह की कलुषता है? वो तीव्र रूप नहीं है, वो मंद रूप है, तो उसको कलुषता नहीं कहेंगे, अकलुषता कहेंगे। ख्याल में आ रहा है? यहाँ अकलुषता किसको कहा है? शुभ परिणाम को, मंद कसाय रूप परिणाम को। तीव्र कसाय रूप परिणाम का अभाव है, इसीलिए उसको अकलुषता कहते हैं। यहां पर पूरी बीतराग परिणति को नहीं कह रहे अकलुषता, ठीक है। तो यहां कहा कसाय के उदय का अनुसरण करने वाली परिणति में से उपयोग को असमग्र रूप से विमुख किया हो तब, मध्यम भूमिकाओं में कदाचित ज्ञानी को भी होती है अकलुषता। क्या होती है? ये कलुषता का परिणाम, जिसको हम अकलुषता नहीं, अकलुषता कहिए। अज्ञानी को भी अकलुषता होती है, कब? कि कदाचित कसाय का विशिष्ट क्षयोपशम होने पर, कसाय का विशिष्ट क्षयोपशम हुआ तो कसाय जो है वो अत्यंत हीन उत्पन्न हुई, हीन है, मंद है, तो उसको भी अकलुषता कहेंगे, कसाय की मंदता को। तो वो अज्ञानी को हुई है, और ज्ञानी को भी होती है,
क्योंकि वो पूरी तरह से कसाय से मुक्त नहीं हुआ है, तो अभी जितनी भी कसाय उसके चल रही है वो अकलुष परिणाम है, कसाय की मंदता रूप भाव है। ठीक है। और दोनों में क्या अंतर आएगा ज्ञानी और अज्ञानी में, कि अज्ञानी उस अकलुषता में ही धर्म मान लेता है, मतलब मंद कसाय रूप परिणति में ही, विशुद्ध परिणामों में ही धर्म बुद्धि कर लेता है। लेकिन ज्ञानी उन कसाय परिणामों से, वो जो मंद कसाय है उससे भी मुक्त होना चाहता है, उसी के लिए निरंतर प्रयत्न करता है वीतराग भाव के लिए, लेकिन फिर भी पूरी कसाय का अभाव नहीं हो पा रहा है, तो जितनी बची है वो अकलुषता है। यही कहा है ना यहाँ पर, है ना। ये नहीं कहा है कि इतनी अभाव हुई, ये कहा कि इतनी अभाव नहीं हुई, मतलब असमग्र रूप से विमुख हुआ है, समग्र रूप से विमुख नहीं हो पाया। तो जितनी भी उसके कसाय बची है ना, वो मंद कसाय अकलुष परिणाम। तो इस तरह ज्ञानी को भी कदाचित मध्यम भूमिका में अकलुषता होती है, और जब निर्विकल्प अवस्था होती है, वीतराग परिणाम होता है, या जितने अंशों में होता है उतना तो वो वीतराग भाव है। इस तरह से यहाँ अकलुषता और कलुषता के संबंध में सुंदर चर्चा की गई है। ऐसा यह प्रशस्त परिणाम है, ये पुण्याश्रव का कारणभूत परिणाम है, जो कि 135वीं गाथा में कहा था कि 3 तरह के परिणाम, कि प्रशस्त राग, अनुकंपा और अकलुषता का परिणाम, इन 3 परिणामों से पुण्य का आश्रय होता है। तो इन तीनों का स्वरूप एक एक गाथा में समझाया गया। ठीक है ना। इस तरह से 138वीं गाथा तक यहाँ पुण्य आश्रय का स्वरूप समझाया। अब इसके बाद तो पुण्य परिणाम बता दिए। यहाँ उन पुण्य परिणामों से जो कारण वर्णाएं कर्म से परिणत होकर आती हैं उसको पुण्य आश्रय कहते हैं। उन प्रकृति, वो पुण्य जो प्रकृतियां हैं उसको पुण्य आश्रय कहते हैं। अब स्वरूप आएगा 139वीं गाथा में पापाश्रय का, कि पापाश्रय क्या कहलाता है। ठीक है ना, उसे हम अब पढ़ेंगे, पापाश्रय किसे कहते हैं। देखिए